ये हिंदी की क्लास जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसका जो क्लास है वो क्लास नंबर जो है वो 8 है। यानी कि अब हम 141 से लेके 160 तक के प्रश्नों को यहाँ हल करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 141 नंबर का। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जैसे ऐसे अभेद चीजें या जो अटूट चीजें, उनको क्या बोलेंगे? तो आपके सामने ऑप्शन है अभेद्य, दुर्भेद्य, संवेद्य या नैवेद्य। तो आप जानते हैं कि अभेद्य का मतलब ये होता है जो भेदा ना जा सका हो। 142 नंबर का प्रश्न है कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? कर्णपाली के नाम से जाना जाता है। यानी कि सी ऑप्शन आप इसको टिक करेंगे, ये राइट होगा, कर्णपाली। बात करें 143 नंबर प्रश्न की, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का कंफर्मेशन ही न कर सके, उसे इस वाक्य में एक शब्द में क्या कहेंगे? तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या है? द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य विमूढ़ और द्विधाग्रस्त। तो आपका किंग कर्तव्य विमूढ़ जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इस तरह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें 144 नंबर की, तो दिया है कि सारी पृथ्वी के राजा, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, सारी पृथ्वी के राजा कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उन्हें चक्रवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवर्ती। सारी पृथ्वी के राजा को हम चक्रवर्ती कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आपके पेन वहां रुकने नहीं चाहिए, आपके दिमाग वहां सोचने पर मजबूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न मैं करा के आपको भेज रहा हूँ। और इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि जो भी लोग नए हो चैनल पे या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए ताकि उन तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। पति द्वारा त्यागी गई नारी कहते हैं, तो आप भी जानते हैं कि परित्यक्ता। क्या होता है? परित्यक्ता। बात करें 146 नंबर की, जो देखने में प्रिय लगता है, जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या बोलेंगे? जिसका दर्शन ही प्रिय हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी। क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी। ये दर्शन प्रिय नहीं होगा, याद रखिएगा, दर्शन प्रिय आपको देख के ये ऑप्शन देगा लेकिन सही नहीं होगा। प्रियदर्शी, जिसका दर्शन प्रिय हो वो प्रियदर्शी कहा जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है कि जिसका कोई आश्रय ना हो, मतलब जिसके पास कोई रहने का ठिकाना ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में अगर बात करें तो उसे हम निराश्रय बोलते हैं। यानी कि बिना आश्रय का, बिना निवास का वो निराश्रय हो जाएगा। इस तरह 148 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम। 148 है कि किए हुए उपकार को न मानने वाला। आप भी जानते हैं कि किए हुए उपकार को न मानने वाले आज के समाज में बहुत हैं, जिनको कृतज्ञ के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कृतज्ञ के रूप में। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 149 की बात करें तो 149 दिया है कि जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके उसके लिए एक शब्द, तो अग्रगण्य, अगण्य या अनगिनत या अगणित। तो क्या राइट हो जाएगा? इसके लिए राइट हो जाएगा आपका अगणित। क्या हो जाएगा? जिसकी गिनती न की जा सके, बिल्कुल वो अगणित है। गणित का सेंस ये गिनना, और अगणित जो गिना जा सके, जिसकी गिनती न की जा सके। 150 की बात करें, जिसका कोई आकार ना हो, तो आप भी जानते हैं वो हमारे ईश्वर हैं, वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे गॉड हैं, जिनको हम निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो। 151 की बात करें तो जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, तो आप पिछले क्लास में पढ़े हैं सर्वज्ञ। यानी कि सर्व का जो ज्ञाता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, वो सब कुछ जानता है। 152 नंबर की बात करें, गुणदोष का विवेचन करने वाला, गुणदोष का विवेचन करने वाला कौन होता है? गुणदोष का विवेचन करने वाला हमारा समालोचक कहलाता है, समालोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? समालोचक। 153 नंबर प्रश्न है, उत्पादक जमीन को हम क्या कहते हैं? तो आप भी जानते हैं कि उत्पादक जमीन को हम उर्वरा कहते हैं। यानी कि जिसकी उत्पादकता अच्छी हो, इसकी मतलब है कि उसकी उर्वरता जो है बहुत अच्छी है, तभी वो जमीन जो है उत्पाद अच्छी दे रही है। इस तरह वो उत्पादक जमीन को उर्वरा कहते हैं। 154 नंबर प्रश्न है कि जो समान न हो, यानी कि एक जैसा न हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अशम। क्या बोलेंगे? अशम। शम मतलब समान और असम मतलब, यानी कि आप ये समझिए कि विषम। असम और विषम एकदम सेम सेम है। 155 की बात करें, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, उसके लिए एक शब्द, जिसमें दूर की बात सोचने की क्षमति हो और शक्ति हो, उसे एक शब्द में हम दूरदर्शी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरदर्शी। दूरदर्शी व्यक्ति ऐसा होता है कि जो दूर की बात सोच के
अपनी सारी चीज़ों को वो स्पष्ट करता है, उसे दूरदर्शी कहते हैं। 156 नंबर प्रश्न है कि जो खाने योग्य नहीं है, जो खाने योग्य नहीं है, वो अखाद्य है। क्या है? वो अखाद्य है। 157 नंबर प्रश्न है कि सिर्फ अपना हित चाहने वाला उसको क्या बोलेंगे? उसको स्वार्थी बोलेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना हित चाहता हो, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। 158 की बात करें तो 158 नंबर प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। भूत मतलब आप जानते हैं पूर्व की बातें, और अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी हुआ ही ना हो, उसे अभूतपूर्व कहेंगे। 159 नंबर का प्रश्न है कि पीछे-पीछे चलने वाला, आप भी जानते हैं पीछे-पीछे चलने वाले को फॉलोवर कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 160 नंबर का, देखिए ज़रा कि जिस स्त्री का कोई संतान पैदा ना होती हो, उसे क्या बोलते हैं? तो आप भी जानते हैं कि जिस स्त्री कोई संतान पैदा ना हो, उसे बांझ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। तो इस तरह ये राइट हो गया और ये क्वेश्चन और ये क्लास यहाँ समाप्त होता है। और कैसा लगा क्लास? ज़रूर लाइक करके कमेंट करके बताइए, और जो भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको, जल्दी हो सकता है जल्दी-जल्दी मिल जाएगी। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब हो सकता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कुछ ज़्यादा एक्टिव मोड में रहेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस क्लास में विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।